सपना अपने सास ससुर की इकलौती बहू थी और सपना अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे पर अब तक उसकी अपनी कोई औलाद नहीं हुई थी, जिस वजह से उसकी खुशी भी कुछ अधूरी अधूरी सी थी। अब सपना की सास कुसुम की भी सब्र का बांध टूटते जा रहा था। ऐसे ही एक दिन कुसुम की पड़ोसन आकर उसके कान भरने लगती है। अरे कुसुम बहन, तुम्हारा मन नहीं करता क्या अपने नाती पोते को खिलाने का? अरे अब बच्चा नहीं होगा तो कब होगा? अपनी बहू को बोलो, बच्चे के बारे में सोचे थोड़ा। बहना तो मेरी उम्मीद ही छूटती जा रही है। पहले तो बहू बोलती थी अभी हमें थोड़ा समय चाहिए, पता नहीं आजकल के बच्चों को और कितना समय चाहिए। बुरा मत मानना कुसुम बहन, पर सारी गलती तुम्हारी है। तुमने अपनी बहू को बहू समझा नहीं, बेटी की तरह सर पर चढ़ा लिया। बेटी हो या बहू, ज्यादा सर पर चढ़ा होगी तो नाचेगी। और मुझे तो लगता है तुम्हारी बहू में ही कमी है। और कितना टाइम चाहिए उसे? अरे 5 साल कोई काम नहीं होता। ये तो तुम्हारे घर का मामला है, हम तो बाहर वाले हैं, क्या ही बोल सकते हैं। इतना बोलकर कुसुम की पड़ोसन वहाँ से चली जाती है, पर वो कुसुम के घर में आग लगा देती है। अब कुसुम के दिमाग में यह बात घर कर जाती है कि कमी उसकी बहू में ही है। अब क्या था, अब जो कुसुम अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करती थी, वही सास अपनी बहू को ताने देना शुरू कर देती है। बहू, तेरी माँ ने तेरी परवरिश बहुत अच्छी करी है, तभी तो पिछले 5 साल से तू मुझे बेवकूफ बनाती आ रही है। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया? तुझ में इतनी बड़ी कमी है। तूने अपनी कमी छुपाई मुझसे और मुझसे झूठ कहती रही कि अभी तो मैं बच्चा नहीं चाहिए, जबकि तुम्हें बच्चा हो ही नहीं रहा। सच सच बताओ, तुम माँ नहीं बन सकती ना? सपना के पास कुसुम की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था। बेचारी सपना रोती हुई वहाँ से चली जाती है और रात में जब विक्रम घर आता है तो सपना उसे सारी बात बताती है। विक्रम कभी मुझ में ही है। अब ये बात हम दोनों के सिवा माँ जी को भी पता चल गया है। आखिर और कब तक हम माँ जी से झूठ कहेंगे? सपना, हम यह सच्चाई पूरी दुनिया से तब तक छिपाएंगे जब तक हमसे बन पड़ेगा, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम रोना बंद कर दो। विक्रम, अभी मुझे माँ बनना है, मुझे बच्चा चाहिए। मैं लोगों के ताने नहीं सुन सकती। आखिर मेरी गोद कब तक खाली रहेगी? सपना, हमारा भी बच्चा होगा, तुम रोना बंद करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? विक्रम सपना को दिलासा तो दे देता है, पर वह यह बात बहुत अच्छे से जानता था कि उनकी जिंदगी में बच्चे का सुख नहीं है, क्योंकि उनकी लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें बच्चे का सुख मिल नहीं रहा था। वहीं दूसरी ओर कुसुम के ताने भी बढ़ते जाते हैं। अब तो कुसुम विक्रम की दूसरी शादी करने की बात भी घर में छोड़ देती है। सपना बहू, मैंने तुझे बहुत समय दे दिया और अब मैं समझ चुकी हूँ कि तू इस घर को वारिस नहीं दे सकती, क्योंकि कमी तो तुझ में ही है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। कुसुम सपना से यह सारी बात बोल रही थी, तभी वहाँ विक्रम आ जाता है और अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर आज पहली बार विक्रम अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करता है। बस करो माँ, आपने यह क्या रट लगा रखी है? बहू, कमी तुझ में है, मेरी बीवी में कोई कमी नहीं है। मैं मानता हूँ हमें औलाद का सुख नहीं मिल रहा, पर यह नहीं है कि हम कभी माता पिता नहीं बन पाएंगे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से मेरी दूसरी शादी करने की बात करने की? बस अब ये दिन देखने को रह गए थे। तू अपने बीवी का गुलाम हो जाएगा। मैंने नहीं सोचा था। अरे जब मैंने तेरी बीवी को किसी चीज की कमी नहीं होने दी तो मुझे मेरे पोते के सुख से वंचित क्यों रख रही है? पर मैं किसी की नहीं सुनूंगी। अगर आने वाले 6 महीने के अंदर बहू गर्भवती नहीं होती तो मैं तेरी दूसरी शादी करा दूंगी, फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कुसुम अपना फैसला सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है। अब विक्रम और सपना को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करें, जिसके बाद विक्रम सरोगेसी की मदद लेने के बारे में सोचता है। सपना, तुम्हारे होते हुए मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा और माँ को बच्चा भी चाहिए। ठीक है, अब हम सरोगेसी का सहारा लेंगे, चाहे इसमें कितने ही पैसे क्यों न लगे। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा और माँ से यह खबर छुपा कर रखनी होगी। अगर माँ को पता चला तो घर में एक नया बवाल उठ जाएगा। क्या सरोगेसी पर यह सब होगा कैसे? और अगर माँ को पता चल गया कि हमने उन्हें एक बार फिर से धोखा दिया है तो वो टूट जाएंगी। सपना, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मेरा एक दोस्त और उसकी बीवी में भी कमी थी, बच्चा नहीं हो रहा था तो उसने भी सरोगेसी की मदद ली थी। मैं उससे बात करूंगा, देखना हमारी सारी परेशानी हल हो जाएगी। अब क्या था, विक्रम सरोगेसी की मदद लेता है और सपना भी अपनी सास से सारा सच छुपा लेती है और वो दोनों किसी काम का बहाना देकर कुसुम से दूर हो जाते हैं।
जहां वो सरोगेसी के लिए सबसे पहले एक औरत को ढूंढते हैं। विक्रम बाहर शहर जाकर सारा इंतजाम कर लेता है, पर उससे पहले सपना की मुलाकात हॉस्पिटल में उसकी दोस्त अंजलि से हो जाती है। अरे सपना, तू यहाँ कब आई और तुमने मुझे बताया कि नहीं? तो इस अस्पताल में कोई खुशखबरी है क्या? नहीं अंजलि, भगवान चाहता ही नहीं कि मुझे ये खुशी मिले, तभी तो रोज हॉस्पिटल आती हूँ और निराश होकर चली जाती हूँ। मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ बताना। अंजलि, मैं कभी माँ नहीं बन सकती, कमी मुझ में है और ये बात मेरी सास को पता चल गई। जब उन्हें पता चला कि मैं माँ नहीं बन सकती तो उनका रवैया ही बदल गया। वो मुझे ताने देने लगी और अब बात इस हद तक बढ़ गई कि वो विक्रम जी की दूसरी शादी करवाना चाहती है। पर विक्रम जी बहुत अच्छे हैं, वो मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं और इसलिए हम दोनों ने सरोगेसी का फैसला लिया है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। सरोगेसी पर सपना, तुझे ये बात पता चली कि तुझ में कमी है? तू भी अंजलि खुद माँ बनने वाली है और मुझसे ऐसे सवाल कर रही है। अरे मेरी शादी को 5 साल हो गए पर अब तक मेरा बच्चा नहीं हुआ, तो इसका यही मतलब हुआ कि कमी मुझ में है। सपना, तो किस दुनिया में है? जरूरी नहीं कि कमी औरतों में ही हो, क्या पता तेरे पति में कमी हो। बिना टेस्ट करवाए तो ये फैसला कैसे ले सकती है कि कमी तुझ में है? और सरोगेसी का तो इतना बड़ा डिसीजन ले रही है, मेरी माने तो एक बार तू अपना और अपने पति का टेस्ट करवा और डॉक्टर से कंसल्ट कर। अंजलि के समझाने पर सपना इस बारे में विक्रम से बात करती है। विक्रम को भी सपना की बातें सही लगती है और वो अगले ही दिन अपना और सपना का टेस्ट करवाता है, जिसके बाद विक्रम को पता चलता है कि कमी सपना में नहीं बल्कि उसमें है। सपना, अच्छा हुआ जो मैंने अपना टेस्ट करवाया और मुझे पता चल गया कि कमी तुझ में नहीं मुझ में है। मेरी वजह से तुम्हें कितने ताने सुनने पड़े, कितनी जिल्लत उठानी पड़ी, पर वापस मैं घर में सबको बता दूंगा कि कमी तुझ में नहीं मुझ में है। फिर देखता हूँ माँ कैसे मेरी दूसरी शादी करवाती है और अब तुम्हें कभी किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। विक्रम, तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि जो ताने मैंने सुने हैं या जिस दौर से गुजरी हूँ मैं, वो तुम्हें झेलने भी दूंगी। जब सबको यही लगता था कि कमी मुझ में है, तब सब मुझे ताने देते थे और तुमसे दूर करने पर तुले थे, पर तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी ये कमी मैं सबको बताऊंगी या तुम्हें बताने दूंगी और इस समय में मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी? पर सपना, सच तो यही है ना कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता और माँ को ये बात बताना जरूरी है। विक्रम, जैसे आपने मेरी कमी माँ जी से छुपाई और मेरा साथ दिया, वैसे अब मेरी बारी है कि मैं आपकी इस कमी के बारे में माँ जी को कुछ न बताऊं और आपका साथ दूं। हमने जो डिसाइड किया है वही सही है, हमारा प्लान वैसे ही चलेगा। हम माँ जी को कुछ नहीं बताएंगे और डॉक्टर की सलाह से अपना इलाज कराएंगे ताकि मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में ला सकूं। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, कोई न कोई हल जरूर निकलेगा। जब सपना और विक्रम को ये पता चलता है कि विक्रम कभी बाप नहीं बन सकता, कमी उसी में है, तो सपना विक्रम का साथ देती है और डॉक्टर से मुलाकात करती है। काफी दवाई और डॉक्टर की सलाह से आखिरकार वो दिन आता है जब सपना प्रेग्नेंट होती है और सपना ये खुशखबरी सबसे पहले अपनी सास को देती है। माँ जी, मैं और विक्रम जी कल ही घर वापस आ रहे हैं, पर अब आपको मेरा ख्याल रखना होगा। तू तो ऐसा बोल रही है बहू जैसा तू गर्भवती है। मैं भी कौन सी बात लेकर बैठ गई, उस औरत से कह रही हूँ जो कभी माँ नहीं बन सकती। माँ जी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपका ये सपना जल्द ही पूरा होने वाला है, तो फिर आप मेरी देखभाल करेंगे ना? क्या? ये खुशखबरी सुनकर मानो जैसे कुसुम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी के मारे झूम उठती है और अपनी बहू से कहती है, अगर ये सच कहूँ तो मैं तेरे गुलाम बनने के लिए भी राजी हूँ। अब तो तू बस जल्दी से आ जा। ये खबर सुनने के बाद कुसुम की सारी नाराजगी भी खत्म हो जाती है और एक छोटी सी खबर और डॉक्टर की सहायता से सपना की जिंदगी में जो उदासी छाई थी वो खत्म हो जाती है और बहुत जल्द उनके घर में भी नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंज उठती है।